स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 6 का एक न्यू चैप्टर नेम पैटर्न्स, और ये न्यू सिलेबस में है। न्यू सिलेबस का हम 4 चैप्टर देख रहे हैं पैटर्न्स। अब इस पैटर्न्स में क्या है, एक स्टार्टिंग में हमें बोला है कि रिवीजन करो। क्या करने बोला है? रिवीजन। अभी रिवीजन मतलब क्या है कि हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो सीखा वो हमें अभी रिवाइज करना है। प्रीवियस स्टैंडर्ड हमारी कौन सी है? 5th स्टैंडर्ड। 5th स्टैंडर्ड में हमने क्या रिवीजन किया था? हमने 5th स्टैंडर्ड में इवन नंबर सीखे थे। क्या नंबर सीखे थे? इवन नंबर। अभी इवन नंबर आपको फिर से मैं बताता हूँ कि इवन नंबर मतलब क्या होता है। देखो, इवन नंबर जो होते हैं उनकी स्टार्टिंग का नंबर ही याद रखना है। स्टार्टिंग में इवन नंबर्स क्या आता है? 0। क्या नंबर आता है स्टार्टिंग में? 0। इसके बाद आगे के नंबर आपको 2 के टेबल रीड करना है। 2 का टेबल, 2 1 2, 2 4 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। आगे तो ये सिंगल जो डिजिट दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या नंबर है? इवन। अभी जब नंबर 2 डिजिट का बनेगा, 3 डिजिट का बनेगा, 4 5 6 डिजिट, जितने ज़्यादा डिजिट हो जाएंगे और उनमें आपको अगर पूछा कि ये इवन नंबर है क्या ऑड नंबर है बताओ, तो तभी अभी समझो डबल डिजिट का नंबर बन गया। अभी ये समझो 10 बन गया। सो तभी आपको उसका लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर मतलब कौन सा? यूनिट प्लेस देखना है, और फिर आप पता कर सकते हो कि वो इवन नंबर है कि नहीं। तो इसीलिए आपको इवन नंबर अगर पता करना है, इवन नंबर आपको अगर समझने हैं, तो आपको ये सिंगल डिजिट याद करके रखने पड़ेंगे। उसमें भी याद करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग का नंबर क्या है? 0। उसके बाद आप एक नंबर स्किप करते लिखोगे तो भी आपको नंबर याद हो जाएंगे। या तो आप 2 का टेबल रखो याद। किसका टेबल याद रखोगे? 2 का। इवन नंबर में किसका टेबल याद रखना है? 2 का टेबल, 2 4 6 8 और 0। ओके, स्टार्टिंग क्या है? 0। ओके, तो ये हो गया इवन नंबर। अभी कितना भी बड़ा नंबर होने दो, समझो आपको एक और नंबर दिया, अभी मैं नंबर थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ। हाँ, 3 डिजिट का लिया, 4 3 6, और आपको बोला कि ये इवन नंबर है क्या, तो आप क्या करोगे? सिर्फ लास्ट नंबर को देखोगे, मीन्स यूनिट प्लेस को देखोगे। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो आपके जो इवन नंबर के डेफिनेशन के जो सिंगल डिजिट है उसके अंदर है क्या? यस, 6 नंबर है। यहाँ पे हमारे डेफिनेशन क्या बताती है कि अगर लास्ट जगह पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर हो तो वो नंबर क्या होता है? पूरा का पूरा इवन नंबर है। ओके, डन। तो ये डेफिनेशन याद रखने के लिए आपको ये सिंगल डिजिट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम ऑड नंबर को भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमें इवन नंबर्स का जो कुछ आगे एम्प्टी बॉक्सेस रखे हैं, वहाँ पे हम क्या क्या नंबर लिखेंगे? देखो, 2 हो गया, 4 हो गया, तो हम आगे क्या लिखेंगे? 6 8 10। हाँ, ये सीक्वेंस वाइज लिखने थे ना, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, यहाँ पे आगे आगे नंबर हम बढ़ाते गए। 2 4 6 8 10 12। ओके, हाँ, उसके बाद हम देखेंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में आपको याद रखना है ऑड नंबर की ये हो गई इवन नंबर की डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है। ऑड नंबर, ऑड नंबर में आपको बच्चों याद रखना है स्टार्टिंग का नंबर। जैसे इवन नंबर में स्टार्टिंग का नंबर कौन सा है? 0। तो वैसे ऑड नंबर में स्टार्टिंग का नंबर है 1। फिर क्या करना है? 1 के बाद आपको मतलब जो आगे आगे नंबर अभी जाएंगे हमारी, तो एक नंबर स्किप करना है, उसके आगे आने वाला नंबर हमें स्किप करना है। 1 के आगे कौन सा नंबर आता है? 2। तो 2 को स्किप करेंगे और उसके आगे आने वाला नंबर लिखेंगे। 2 को स्किप किया, आगे का नंबर क्या है? 3। अभी 3 के बाद आपको आगे आने वाला नंबर स्किप करना है और उसके आगे का नंबर लिखना है। 4 को स्किप कर दिया, तो उसके आगे का नंबर कौन सा है? 5 के बाद 6 आता है, तो 6 को स्किप करना है और क्या लिखना है? 7 के बाद 8 आता है, उसको स्किप करना है, और कौन सा नंबर है? 9। तो ये हो गए ऑड में। अभी ये सिंगल डिजिट भी आपको सेम टू सेम, अगर नंबर बढ़ गया 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का आ गया, समझो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, 5 6 9 आ गया और आपको पूछा ये इवन नंबर है क्या ऑड नंबर है, तो आपको सिंपली इसका अभी लास्ट नंबर ही देखना है। इवन नंबर में भी आपने लास्ट नंबर देखते हो, ऑड नंबर में भी आपको लास्ट नंबर देखना है, मतलब यूनिट प्लेस देखना है। और जो सिंगल डिजिट हमें याद है
1 3 5 7 9। ओके, वो सिंगल डिजिट में से डिजिट है क्या चेक करना है। 9 है, 9 यस 9 है, तो 9 कौन से डेफिनेशन में हमारे इवन की ऑड के ऑड में 9 है। सो ये जो गिवन नंबर है वो हमारे लिए क्या हो गया, ऑड नंबर। तो हमें अभी आगे क्या करना है, यहाँ पे एक एक नंबर स्किप करके, अभी हमने ऑलरेडी लिखे वहाँ पे नंबर, तो आ गया 7, 5 के बाद कौन सा 1 3 5 लिख के दिया है आपको क्वेश्चन में, तो 7 आ गया, फिर क्या आएगा 9, फिर एक स्किप करो आगे का लिखो 11, 11 के बाद एक स्किप करो आगे का नंबर लिखो 13। सो नंबर की हमारी जो पैटर्न्स हो गया वो क्या हो गया 1 3 5 7 9 11 13। ओके, इवन ऑड का आपको समझ में आया, इस तरह से आपको समझना है। उसके बाद हम अभी एक प्राइम नंबर क्या होते हैं वो देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, प्राइम नंबर क्या होते हैं वो देखेंगे। चलो, प्राइम नंबर मीन्स, प्राइम नंबर मतलब जो नंबर डिवाइड होते हैं किससे, 1 से, एंड इटसेल्फ मतलब खुद से। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो नंबर 1 के टेबल में आते हैं। अभी सब के सब नंबर 1 के टेबल में आते हैं। ओके, ऑल नंबर जितने भी नंबर है 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आ रहे हैं। मतलब कितने टेबल में आया, सिर्फ 2। उसके कितने फैक्टर्स हो गए 2, जिसके 2 ही फैक्टर है, जो सिर्फ 1 के और खुद के मतलब 2 ही टेबल में आ रहा है, ऐसे नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर। ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। बाकी किसी के भी टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ खुद के तो आएगा ही, क्योंकि और लेकिन 1 के अंदर सब आते हैं। 2 ही, अगर 2 ही उसके फैक्टर्स है, 2 ही नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, तो वो होता है प्राइम नंबर। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमें लिखा यहाँ पे पहला नंबर है 2। आपने 2 को देखा है, 1 के टेबल में सारे आएंगे तो 2 आएगा ही। ओके, क्योंकि 1 का टेबल का 1 2 3 4 एक एक नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है, तो 2 आएगा। और 2 1 जा 2, 2 खुद के टेबल में आएगा ही, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो खुद के टेबल में नहीं आएगा। और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 के टेबल में नहीं आएगा। तो 2 टेबल में तो कंफर्म सारे नंबर आते हैं, लेकिन ये 2 टेबल छोड़ के अगर किसी टेबल में मिल रहा है तो उसके कितने फैक्टर्स हो गए, कितने हो गए वो 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे नंबर को आप लोग फिर अलग बोलते हो, अलग मतलब कंपोजिट नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको, कंपोजिट। लेकिन अभी हम प्राइम का सीख रहे तो देखो 2, अभी 2 देखो, 2 कितने टेबल में आ रहा है, सिर्फ खुद के आ रहा है और 1 के। उसके बाद 3 भी देख लो, 1 के आएगा और खुद के आएगा, बाकी के टेबल आपको पता है उसमें कहीं मिला है आपको 3 नहीं। 5 1 जा 5 और 1 के टेबल में आएगा, 5 1 जा 5 मतलब 1 के टेबल में आ ही रहा है। और 7 1 जा 7 बाकी टेबल में दिखता नहीं है। ऐसा और कौन सा नंबर है, उसके बाद आप जाओगे 7 के बाद तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 11। कौन सा नंबर मिलेगा, 11 नंबर जो है वो सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में 11 1 जा 11। देखो 11 1 जा 11, बाकी कई टेबल में आपको दिखता नहीं। मतलब किसके टेबल में आ गया, खुद के आ गया और 1 के टेबल में आ गया। ओके, सो ये वो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है। 11 के बाद 13 के बाद डायरेक्ट कहा 17 और 17 के बाद 19। इसके बाद भी आप नंबर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ तक ही कंप्लीट करने बोला है तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ओके, लेकिन समझ में आया डेफिनेशन क्या है कि डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, खुद से और 1 से जो डिवाइड होता है अदर किसी में भी नहीं आता है, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर। आया मज़ा, ठीक है। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो देखो अभी सारे नंबर 1 के और खुद के टेबल में आएंगे, मतलब ऑलरेडी उनके 2 फैक्टर्स रहेंगे, 2 टेबल में तो आने ही वाले हैं सारे नंबर। लेकिन इससे भी और एक कोई टेबल में ये नंबर अगर मिल गया तो वो नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। मतलब 2 से ज़्यादा, 3, 2 से मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे या मोर देन 2 टेबल में आएगा तो समझना है कि वो कंपोजिट नंबर्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शुरुआत का नंबर दिया है 4,
चलो 4 देखते हैं क्या। देखो 4 1 ज़ा 4, खुद के टेबल में आ गया, 1 के टेबल में आ गया, 2 टेबल हो गए इसके। और कौन से टेबल में आ रहा है क्या, देखो 2 2 ज़ा 4, मतलब और एक टेबल में मिल रहा है ये, बराबर। मतलब कितने टेबल हो गए इसके, 1 2 3, ये और कोई टेबल में मिल रहा है, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा टेबल में आ रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर होंगे उससे उसके बीच में जो नंबर छूट गए वो सारे कौन से नंबर है, कंपोजिट नंबर है। जैसे कि यहाँ पे अभी और कौन सा नंबर आएगा, 4 है, 6 है, 8 9, अभी 9 के बाद आपको मिलेगा 10। 10 को देखा आपने कितने सारे टेबल में आता है, 2 के आएगा, 5 के आएगा, और खुद के और 1 के तो आएगा। 4 फैक्टर्स हो गए, 4 टेबल हो गए। तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर। 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 15 16 18 है कि नहीं, 20, ये सारे कंपोजिट नंबर हो गए। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ में आई तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन अपने आप समझ में आएगी। ओके, चलो अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट दिया है, ये तो आपको रिवीजन दिया था, मतलब आपके प्रीवियस ईयर का जो नॉलेज था वो चेक किया, क्या किया, उसको चेक किया था सिर्फ। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट में नया क्या सीखेंगे हम। देख, डैश नंबर इज अ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। डैश नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब ऐसा नंबर जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ऐसा कौन सा नंबर। इसका मतलब वो 2 टेबल में आना नहीं चाहिए या 2 से ज़्यादा टेबल में भी नहीं आना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब 2 टेबल में आएगा, कंपोजिट नंबर मतलब 2 से ज़्यादा टेबल में आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी के भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ खुद के छोड़ के। 1 नंबर किसी के टेबल में नहीं आएगा, 1 1 ज़ा 1, खुद के ही आ रहा है। देख, कहीं पे भी दूसरा नंबर आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब यही है वो नंबर जो क्या है, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नहीं है। तो ये आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 1। क्लियर हो गया, ठीक है। डैश इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर ऑलरेडी हमने ऊपर लिखे कंप्लीट द टेबल में। देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है, शुरुआत ही जहाँ से हुई है वही स्मॉल होगा, आगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे प्राइम नंबर 2 आ गया, फिर आगे नंबर क्या हो रहे हैं आपको, छोटे होते जा रहे हैं कि बड़े होते जा रहे हैं, नंबर क्या होते जा रहे हैं, बड़े। ओके, तो 3 5 7 ये तो बढ़ते जाएगा। तो शुरुआत में ही आएगा, स्टार्टिंग में ही जो नंबर है, प्राइम नंबर की शुरुआत है 2 से, तो वही तो उसका स्मॉल नंबर हो गया। यस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद वापस वही टाइप का क्वेश्चन है, डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। देखा जाए, आप देखोगे अच्छी तरह से बच्चों, तो आप देख सकते हो कि प्राइम नंबर में एक खास बात यह है कि शुरुआत का 2 जो कि हमारे डेफिनेशन में है इवन नंबर के, मतलब 2 इवन नंबर है। उसके बाद आप देखोगे 3 5 7 11 13 17 19, इसके आगे भी आप जब प्राइम नंबर ढूंढोगे तो 2 के बाद सभी के सभी प्राइम नंबर ऑड है, सिर्फ शुरुआत का जो 2 है वही ओनली क्या है, इवन नंबर है। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो कौन है इवन प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ 2, बाकी के सारे प्राइम नंबर क्या रहते हैं, ऑड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट, डैश इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम चाहिए, मतलब प्राइम नंबर के ऊपर 3 क्वेश्चन है आपको। एक बार स्मॉल चाहिए था प्राइम नंबर, उसके बाद इवन प्राइम नंबर चाहिए था, अभी ऑड प्राइम नंबर चाहिए लेकिन स्मॉल में। ऑड प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं लेकिन स्मॉलेस्ट में आप देखोगे तो 2 होगा, तो 2 स्मॉल है लेकिन वो ऑड है क्या, नहीं, वो तो इवन है, हमने ऊपर ही क्वेश्चन में लिख दिया। उसके बाद तो सारे नंबर चालू हो रहे हैं ऑड नंबर आने। तो शुरुआत में आपको दिख रहा है 3 के बाद तो बड़े नंबर होते जा रहे हैं, ऑड नंबर है लेकिन बड़े होते जा रहे हैं, तो हमें स्मॉलेस्ट पूछा है, तो हम कौन सा स्टार्टिंग का ही जो है ऑड में वो क्या है हमारा 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा,
3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स अगर एग्जाम में आ गए तो आप लिख सकते हो, यस लिख सकते हो ना, यस। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। राइट 5 पेयर्स मतलब जोड़ी ऑफ को प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50। को प्राइम नंबर्स आपको लिखने हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, उनको को प्राइम मतलब इसमें वो नंबर देखते हैं कि 1 and 50 में से, बिटवीन में से 1 and 15 के बीच में जो नंबर है उसमें आपको जोड़ियाँ ढूंढनी है, 5 जोड़ियाँ ढूंढनी है जिसको प्राइम नंबर्स की। कौन से नंबर्स की? को प्राइम नंबर्स की। तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों बच्चों को लगता है कि को प्राइम नंबर की जोड़ियाँ बनानी है, मतलब दोनों के दोनों नंबर हमें प्राइम लेने होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर या दोनों नंबर ले सकते हो। क्लियर है? इसका मतलब हम लोगों को ये आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसमें से को प्राइम नंबर्स में आपको जब जो भी जिसके भी बीच में से बोले होंगे तो आपको ध्यान में रखना है, आपको लेना है एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। और को प्राइम का डेफिनेशन क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिया है। को प्राइम नंबर्स आर नंबर हुज कॉमन डिवाइजर इज 1 ओनली। मतलब को प्राइम नंबर का जो जोड़ी रहती है उनका कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 होता है। अभी वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो समझो हम लोगों ने 2 नंबर ले लिए 5 and 6 और हम इसको को प्राइम नंबर है क्या, ये को प्राइम नंबर की पेयर है क्या, ये चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? देखो 5 है, अभी 5 किस टेबल में आएगा? 1 के आता ही है और खुद के तो आएगा ही, ठीक है। और किसी टेबल में आ रहा है क्या देखना है, आएगा और किसी, क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है तो और किसी में आएगा ही नहीं, सिर्फ 1 और 5 खुद के और 1 के। ओके, क्लियर हो गया। अभी हम देखेंगे 6, तो 6 1 के तो आएंगे और 6 के भी खुद के भी आएगा। 2 तो हो गए इसके टेबल। अभी और कौन सा टेबल में आएगा? तो 2 में आएगा, फिर 3 में आएगा और लास्ट में डायरेक्ट 6 में आएगा। ओके, तो अभी इसके बाद आप लोगों को देखना है कि क्या डेफिनेशन में बोला था, को प्राइम नंबर्स आर नंबर हुज कॉमन डिवाइजर इज 1 ओनली। अब इनमें दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है? जो ऊपर भी आ रहा है, 5 के जो टेबल हमने लिखे उसमें भी आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है। देखो 1 नीचे भी है ऊपर भी है, मतलब ये कॉमन नंबर हो गया। ऊपर 5 है लेकिन नीचे 5 है क्या कहीं? नहीं। या नीचे 2 है, ऊपर कहीं दिख रहा है क्या? 3 है, नीचे ऊपर दिख रहा है क्या? 6 है, दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा डिवाइजर मिला? 1। और डेफिनेशन में हमें बोला था कि सिर्फ 1 रहेगा डिवाइजर, ओनली 1। तो ऐसी जोड़ी कौन सी जोड़ी रहती है? को प्राइम की जोड़ी। अभी हमने क्या किया था, रैंडमली कोई भी 2 नंबर उठाए थे, 5 और 6। तो अभी आप लोग कैसे करोगे? आपको देखो, ध्यान में रखो, जब भी को प्राइम बोलेंगे तो या तो आप एक इवन नंबर लो और एक ऑड नंबर लो। एक इवन नंबर लेना है और एक ऑड नंबर लेना है, तो आपको वो जोड़ी को प्राइम की मिलती है। या तो फिर लगातार आने वाले ऑड नंबर लेने, दोनों के दोनों ऑड नंबर होने चाहिए। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? ऑड। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक बता देता हूँ, ऑड नंबर है 7। क्या है? 7 है, बराबर? हाँ 7 है। और दूसरा लगातार उसके बाद आने वाला कौन सा है? ऑड नंबर। 7 के बाद ऑड नंबर कौन सा है? 9, बराबर? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको को प्राइम मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप दोनों के दोनों नंबर प्राइम लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें से, अभी मैंने 7 प्राइम नंबर लिया लेकिन 9 तो कंपोजिट नंबर है, बहुत सारे टेबल में आता है, तो ऐसा भी चलता है को प्राइम की पेयर में। ओके, तो अभी इसका 1 ही, ओनली 1 डिवाइजर है क्या चेक करेंगे। देखो इसके टेबल लिखेंगे 1 के बाद ये डायरेक्टली 7 के आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, बाद में किसी टेबल में। लेकिन ये 9 जो है 1 में मिलेगा, 3 में मिलेगा और फिर किसके अंदर मिलेगा? खुद के अंदर मिलेगा। ओके, अभी इसमें आपको चेक करना है 1 1 और कोई कॉमन दिख रहा है क्या आपको उन दोनों में? सिर्फ 1 मिल गया। ओके, तो ये भी जोड़ी क्या हो गई? को प्राइम की जोड़ी हो गई। क्या हो गई? ये जोड़ी को प्राइम की जोड़ी हो गई। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर को प्राइम की जोड़ी आपको बनानी है
तो एक ऑड नंबर एक इवन नंबर, उसके साथ में ऑड नंबर इवन नंबर लिखना है। या तो दूसरा क्या बोला है, लगातार आने वाले 2 ऑड नंबर लेने हैं। ओके, लगातार आने वाले मतलब 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आ रहा है, 9। तो फिर अगर आपको दूसरी ऐसी एक जोड़ी लेनी है, समझो मैंने ऑड नंबर लिया 3, तो फिर कौन सा ऑड नंबर लूँगा उसके साथ, 5। वेरी गुड, 3 के बाद 5। तो आप ऐसे जोड़ी बना सकते हो। तो चलो हम अभी लेकिन अगर आप लोगों ने इवन नंबर लिए, इवन नंबर, तो आप फंस जाओगे। इवन नंबर लेंगे तो आपको वो कोप्राइम की जोड़ी नहीं बनेगी। देखो अब हम इवन नंबर लेके भी देखते हैं। समझो आपने एक इवन नंबर लिया 6, ओके, और दूसरा उसके साथ में लिया 8, दोनों इवन है, और इनको अगर कोप्राइम जोड़ी है क्या चेक करना है, तो आप देखोगे 1 शुरुआत में आएगा, 8 होता ही है, सॉरी क्या आएगा उसका, 6, 1 आया, खुद के टेबल में आएगा 6 के। इसके बाद बीच वाले नंबर ढूंढो, 2, फिर 3, और फिर डायरेक्ट 6 में मिलेगा। ओके, वैसे अभी 8 को चेक करो, 1, 2, 4 और 8 खुद के टेबल में मिलेगा। अभी इनके कॉमन नंबर देखते हैं, 1, 1, 2, 2। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपकी डेफिनेशन जो करो को प्राइम नंबर की है कि डिवाइजर सिर्फ 1 चाहिए, ओनली 1। वो है क्या यहाँ पे, नहीं, 1 आ ही रहा है, लेकिन साथ में कौन आ रहा है, 2 भी आ रहा है। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, सिर्फ और सिर्फ कौन चाहिए, 1, दूसरा और कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ पे 1 तो आ रहा है, लेकिन साथ में दूसरा भी आ रहा है 2, तो ये वाली जोड़ी आपकी को प्राइम नंबर की रहेगी क्या, नो। तो ऐसे इसीलिए मैंने क्या बोला आपको, लेते समय एक इवन नंबर लो, एक ऑड नंबर लो, या तो दोनों लगातार आने वाले ऑड नंबर लो, तो वो आपकी जोड़ी बना देगा को प्राइम की। ओके, डन। तो चलो लिखते हैं फास्टली हम कुछ जोड़ियाँ को प्राइम नंबर की। चलो अभी हम क्या करेंगे, लेते हैं 3, 5 लिख सकते हैं। देखो लगातार आने वाले ऑड नंबर है, को प्राइम नंबर रहेंगे। उसके बाद हमने एक चेक की थी 5, 6, एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, चल हो जाएगा इनका। तीसरा 7, 7, 9 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, और 3 जोड़ियाँ हो गई। फोर्थ अभी क्या लेंगे, 10, 11 चलेगा। यस, आपको बोला था 1 और 50 के बीच में, तो उनके बीच के ही नंबर लेने, 50 के आगे जाना नहीं है, 52, 53 तक जाना नहीं। उनको बोला ही है आपको 1 और 50। जितना आपको कंडीशन देंगे कि इसके अंदर ढूंढो, तो वही नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। ये सारे नंबर 1 और 50 के बीच में आते हैं, यस आते हैं ना, सो चलेगा। अभी हम देखेंगे और जोड़ी 19, 20। ओके, चलेगा। यस, अभी आप ऐसे और भी बहुत सारे को प्राइम नंबर्स की पेयर्स लिख सकते हो। अभी सबका ये आंसर सेम आने की सेम आएगा ऐसा नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी जोड़ियाँ लिख सकते हैं, तो ये आंसर सबका सेम आने का आएगा नहीं। चलो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहने दो यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द पैटर्न ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का पैटर्न्स कंप्लीट करो। तो देखो अभी हमने देखा था प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आ रहे हैं और 1 के टेबल में आ रहे हैं। तो 2 के बाद कौन सा नंबर है हमारा, 3 के 5, 7 दिया ही है। उसके बाद आएगा 11 के बाद 13, 17 दिया है, फिर आएगा 19, 23, 29 दिया है, फिर आएगा 31, 37 दिया है, तो फिर आएगा कौन, 37 क्या आएगा 41, वेरी गुड 41, 43 आएगा। हाँ, ये आ गया आपका ये पैटर्न। आप ढूंढ सकते हो, पता भी कर सकते हो कि ये ऑर्डर के ही टेबल में आएगा, तो छोड़ देने का उसको, तो वो कंपोजिट नंबर में चला जाएगा। अंडरस्टैंड। अभी लास्ट में हमें बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का है, वो है ट्विन प्राइम नंबर। हाँ, ये ट्विन प्राइम नंबर में आपको एक याद रखना है, इसमें जो आपको जोड़ी बनानी होगी वो, और जोड़ी ऑलरेडी दी है यहाँ पे, उनको सिर्फ चेक करना है कि ये ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसमें आपको प्राइम नंबर का डेफिनेशन याद रखना
होगा, लेकिन को प्राइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइम नंबर होने चाहिए जोड़ी में, ओके। लेकिन ट्विन प्राइम में दोनों दो कंडीशन है इसको पहचानने की, वो मैं आपको बताता हूँ। ट्विन प्राइम नंबर आप कैसे पहचानोगे, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी दिया है उसका डेफिनेशन। टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। देखो, ट्विन प्राइम्स वही नंबर होते हैं जो दोनों के दोनों प्राइम होना जरूरी है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर होना जरूरी है। मतलब खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आने वाले नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं, तो वैसे टाइप के नंबर होने चाहिए। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 चाहिए। उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या चाहिए? 2 चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा था इवन और ऑड नंबर में भी डिफरेंस कैसे था, आगे आने वाले नंबरों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा था? 2, याद है ना? वो जाने दो, लेकिन यहाँ पे अभी याद रखो। तो ये कंडीशन से मैचअप हो गए तो वो ट्विन प्राइम नंबर होगा। तो चलो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 and 5। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 3 and 5। चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 3 and 5। 3 and 5 ये दो नंबर है। अभी हमको पहली कंडीशन ये दोनों प्राइम नंबर है क्या चेक करना है। 3 प्राइम है, 1 और खुद के छोड़ के कोई टेबल में आ रहा है नहीं। 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये पहली कंडीशन हो गई कि दोनों प्राइम है। अभी इनका डिफरेंस कितना चाहिए? 2। मतलब अगर इनको इनके बीच में आप देखोगे माइनस करोगे तो कितना मिलना चाहिए? 2। देखो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 2। और 3 के बाद आप 2 प्लस करोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 5। मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। तो यहाँ इसका मतलब आपके दोनों कंडीशन इसको फॉलो कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? मैच कर रहे हैं। पहली कंडीशन ये दोनों प्राइम है, डिफरेंस भी 2 है, तो ये जोड़ी क्या हो गई आपके लिए? तो लिखोगे 3 and 5 आर ट्विन। देखो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, यहाँ से कॉपी मारना है सीधा, ओके। जो नंबर दिए होंगे उनको लिखना है और उसके बाद आर ट्विन प्राइम नंबर। मतलब सेंटेंस भी याद बनाने के लिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे रेडीमेड है, ओके। तो आप लिखो 3 and 5 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। इस तरह से आपको फुल सेंटेंस लिखना है, ओके। और इसके बाद हम अभी देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊँ क्या वो? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ही बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी स्पेस नहीं है। लेकिन नंबर याद रखो क्या है दूसरा क्वेश्चन? 7 and 9। चलो 7 and 9 ये जोड़ी हमें चेक करनी है, ट्विन प्राइम नंबर है। कंडीशन क्या है हमारी कि वो दोनों नंबर प्राइम होने जरूरी है। देखो 7 प्राइम नंबर है, यस प्राइम नंबर है, बिकॉज ये 1 के और 7 के छोड़ के बाकी किसी टेबल में नहीं आता। 9 आपने देखा ही होगा, ये तो कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये और एक टेबल में आ रहा है। 1 के आएगा, खुद के तो आएगा और फिर वापस से 3 में आएगा, तो इसका तो ज़्यादा टेबल आ गया, 2 से ज़्यादा टेबल आ गया, तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, ओके। तो अब हमारी कंडीशन क्या है? ट्विन प्राइम नंबर बनने के लिए दोनों के दोनों नंबर क्या चाहिए? मतलब प्राइम नंबर चाहिए। क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए। देखो डिफरेंस इनके बीच का 2 आ रहा है, डिफरेंस तो 2 है। देखो 7 में 2 प्लस करोगे तो 9 मिलेगा, 9 में से अगर 7 माइनस करोगे तो भी आपको 2 ही मिलेगा, मतलब डिफरेंस 2 का है। दूसरी कंडीशन मैच हो रही है। पहली कंडीशन जो है प्राइम नंबर होने चाहिए दोनों के दोनों, उसमें एक 7 जो है प्राइम है लेकिन 9 कंपोजिट है, तो इसी के कारण ये ट्विन प्राइम नंबर्स की जोड़ी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 7 and 9 आर नॉट, सिर्फ नॉट वर्ड याद करना है, ऐड करना है। जब ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा तो सिर्फ क्या ऐड करना है आपको? 7 and 9 आर नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स। और रीज़न क्या लिखोगे क्यों नहीं है ट्विन प्राइम नंबर्स? बिकॉज
बिकॉज 9 क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। 9 नॉट ए प्राइम नंबर, ये रीज़न होगा कि 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। हो गया क्लियर? इसी तरह से आप बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें भी आप मैं बता देता हूँ, फिर आप भी सेंटेंस लिख दो। यहाँ पे 11 एंड 13 गैप कितना है? 11 एंड 13 पे 2 का गैप है, कंडीशन हो रही है दोनों के दोनों प्राइम है क्या 11 और 13? यस, 11 और 13 प्राइम नंबर दोनों है, दोनों कंडीशन मैच हो रहे हैं, इनका डिफरेंस भी 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और दोनों प्राइम नंबर है। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे लिए, ये प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। ओके, तो आप सेंटेंस में लिख दोगे। ओके, जब 2 क्वेश्चन में जैसे सेंटेंस बनाए थे वैसे ही लिखने। 23 एंड 29 इसमें देखो ही मत, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 23 के बाद आप 24, 25, 26, 27, 28, 29 आने तक कितने का डिफरेंस हो गया? 6। और कितना चाहिए ट्विन प्राइम नंबर में डिफरेंस? 2। तो यही यहाँ पे क्या हो गया? ये नॉट ट्विन प्राइम नंबर, यहाँ पे ख़त्म हो गया उसका गेम। क्या हो गया? ये नॉट ट्विन प्राइम नंबर। रीज़न में क्या देखोगे? 23 एंड 29 आर नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर बिकॉज डिफरेंस इज नॉट 2। डिफरेंस क्या नहीं है? 2 नहीं है। डिफरेंस इज नॉट 2। डिफरेंस इज नॉट 2। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 एंड 31 डिफरेंस कितना है? 2। दोनों प्राइम है क्या? यस, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, किसी टेबल में आते नहीं है 1 और खुद के छोड़ के, और दोनों के बीच में देखोगे तो 2 का डिफरेंस है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स है। और 41 एंड 47 इसमें तो आप देखोगे डिफरेंस कितना आ रहा है? 42, 43, 44, 45, 46, 47, 6। तो ये जोड़ी भी क्या हो गई आपकी? नॉट ट्विन प्राइम नंबर बिकॉज डिफरेंस जो चाहिए वो कितना चाहिए? 2 चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे डिफरेंस इज नॉट 2 एंड 41 एंड 47 आर नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, इस तरह से प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है, बहुत ही आसान। और आपको एक फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि 1 to 100 के बीच में कितने ऐसे जोड़ियां हैं जो ट्विन प्राइम नंबर्स की है, तो आप याद रखो कितनी है? 8 जोड़ियां है। आप ढूंढोगे तो 1 to 100 तक, 1 and 100 के बिटवीन में, मतलब 1 and 100 को छोड़ के उनके बीच में जितने भी नंबर हैं उनमें आपको कितनी जोड़ियां मिलेगी? 8। एग्जाम में आप फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कितना है? 8 ट्विन प्राइम नंबर की जोड़ियां। क्लियर? समझ में आया? ठीक।